Welcome to all dear students. Today we will discuss on a new topic, types of ovule. बीएससी सेकेंड ईयर के सभी छात्रों, एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी में आज का जो आपका टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अपने इससे पहले ओव्यूल की स्ट्रक्चर पर डिटेल में डिस्कस कर ली थी। उसमें आपको बताया था कि इसके विभिन्न पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। आज हम ओव्यूल्स के प्रकार समझने से पहले हमें थोड़ा सा एक बार ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर पे पुनः बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इसके प्रकारों को समझेंगे। एक टिपिकल ओव्यूल जो होते हैं उसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और उन टू मेन पार्ट्स में नंबर वन है आपका फिलामेंट, ठीक है, जिसको अपन फनिकल्स भी कहते हैं, जिसके सहारे ओव्यूल जो प्लेसेंटा पे जुड़ा रहता है। एंड सेकेंड पार्ट होता है इसका बॉडी, ठीक है, काय, ठीक है। तो यहाँ पर इस ओव्यूल में यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, फनिकल्स कहते हैं, और यही आपका फिलामेंट है जिसके सहारे ये प्लेसेंटा पे जुड़ा होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। ये आपका जो चौड़ा इस फनिकल्स के आगे जुड़ा हुआ जो चौड़ा भाग होता है, गोलाकार जो पार्ट आप ये अपन बना रहे हैं, इस भाग को हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, ठीक है। बॉडी में हमें इनके स्ट्रक्चर समझने के लिए केवल दो पार्ट्स पे आपको फोकस करना है। नंबर वन, चेलेजा एंड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो स्थान जहां पर जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स हैं वो ओव्यूल को पूर्ण तक कवर नहीं कर पाते हैं और वहां एक छिद्र के रूप में रह जाता है। उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट पार्ट क्या कहलाता है, आपका चेलेजा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये तीन मेन पार्ट है जिनके आधार पर हम ओव्यूल के प्रकार समझेंगे, बीजांड के प्रकार समझेंगे। सबसे पहला आपका फिलामेंट, ठीक है, दूसरा आपका चेलेजा, और तीसरा है आपका माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल तंतु, निभाग और आपका माइक्रोपाइल, ठीक है। इन तीनों संरचनाओं के, इनके कौन सी संरचनाओं के आधार पर, फिलामेंट, माइक्रोपाइल और चेलेजा, संरचनाओं के आपसी संबंध के आधार पर स्नेर्फ, ठीक है, स्नेर्फ 1927 एंड प्रोफेसर पी माहेश्वरी, जो आप अच्छी तरह से जानते हो, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, जो हमारे राजस्थान से ही है, ठीक है, 1950 ने ओव्यूल्स के प्रकार दिए, ठीक है, इन तीनों संरचनाओं के आधार पर, ठीक है। स्पेशली तीनों संरचनाओं को ध्यान में रखना है आपको, और उन्हें ये निम्न प्रकार दिए। सबसे पहला प्रकार आपका इसके अंदर ऑर्थोट्रॉप्स ओव्यूल, सिंपलेस्ट ओव्यूल, स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं, मोस्ट प्रीमिटिव ओव्यूल इसको कहा जाता है। दूसरा आपका एनाट्रोपिस ओव्यूल, इन्वर्ट ओव्यूल, ठीक है। तीसरा हेमीट्रोप्स ओव्यूल, कैम्फाइलोट्रोप्स ओव्यूल, और एम्फीट्रोपिस ओव्यूल और सर्सिनोट्रोपिस ओव्यूल। फर्स्ट टाइप आपका ऑर्थोट्रॉप्स ओव्यूल, जिसे अपन रिजू बीजांड भी कहते हैं, रिजू बीजांड भी कहते हैं, ठीक है। अभी मैं अपन ने बात करी थी कि केवल आपको किस पे फोकस करना है, वो तीन पार्ट पे। पहला पार्ट आप आ गया यहाँ पर आपका फिल्म फनिकल्स, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे क्या आ गया, सेलेजा। तीसरा आपका माइक्रोपाइल। आप देख रहे हो कि यहाँ पर सेलेजा, फनिकल्स और माइक्रोपाइल तीनों क्या है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। जब किसी ओवल में ये तीनों पार्ट्स एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो उस ओवल को हम ऑर्थोट्रोप्स या रिजू या स्ट्रेट ओवल कहते हैं, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं, पॉलीगोनेसी, पाइपरेसी, ठीक है। पॉलीगोनेसी और पाइपरेसी फैमिली के अंदर ये ओवल पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पॉलीगोनम हो गया आपका, पॉलीगोनेसी में रूमेक्स हो गया, और पाइपर नाइग्रम हो गया, और पान पाइपरम बीटल, जो पान प्लांट जो अपन पान खाते हैं उसी का पाइपर बेटल के अंदर भी ये पाया जाता है। वी कैन सी नेक्स्ट टाइप, एनाट्रोपस ओइल, ठीक है। बस इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो बॉडी पार्ट था स्ट्रेट ओइल के अंदर, वो बॉडी पार्ट क्या हुआ, 180 डिग्री के कोण पे क्या कर गया,
इन्वर्ट हो गया, रिवर्ट हो गया, घूम गया, ठीक है। यानी पहले यहाँ पर आपने ऊपर देखा था माइक्रोपाइल इस जगह पे, ठीक है, और ये घूम के यहाँ आ गया, तो डिग्री इसका कितने 180 डिग्री पे घुमा, तो ये जो माइक्रोपाइल पार्स जो पार्ट है वो कहाँ आ गया आपका, इस फनिकल पार्ट के बिल्कुल पास में आ गया, ठीक है। तो इसमें ये 180 डिग्री कोण पे घूमने के कारण ये पूरी की पूरी बॉडी ही इन्वर्ट हो गई, इसलिए अपनी इस ओवल को क्या कहते हैं, इन्वर्ट ओवल कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे कॉमन नेस्ट टाइप ओवल है जो मैक्सिमम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स ओवल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्या है कि बस जो बॉडी पार्ट था वो इन्वर्ट हो गया 180 डिग्री पे घूमने से, जिसके कारण माइक्रोपाइल जो है वो फनिकल के बिल्कुल पास में आ गया और चलेजा दूर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन सी थर्ड टाइप, जो ओव्यूल हेमीट्रोप्स या हेमी एनाट्रोप्स। बस हेमी का मतलब होता है अर्ध प्रतीप, ठीक है, जो पहले ऊपर वाला जो अपन ने पढ़ा था प्रतीप, उसके बाद में ये हो जाएगा अर्ध प्रतीप ओव्यूल। अब इसमें क्या होता है अर्ध प्रतीप ओव्यूल में, कि जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट को यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है। इस बॉडी पार्ट का फिलामेंट के साथ में जो अटैचमेंट है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री पे हो जाता है। कहने का मतलब बॉडी यहाँ पर ऑयल की जो बॉडी पार्ट है वो 90 डिग्री कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण माइक्रोपाइल एंड चेलाजिया तो एक सीधी लाइन में आ जाता है, बट आपका जो फनिकल होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ओवल को हम अर्ध प्रतीप या हेमी एनाट्रोपस ओवल कहते हैं। मोस्टली किस में पाया जाता है, ये रेननकुलस में पाया जाता है। नेक्स्ट कैम्पाइलोट्रोप्स ओवल्स या कर्व्ड ओवल, ठीक है। इस प्रकार के ओवल की अपन स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी तो वो 90 डिग्री के कोण पर आ गई, ठीक है, लेकिन जो बॉडी है, ठीक है, वो वक्रित हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो बॉडी क्या हो गई, वक्रित हो गई, जिसके कारण माइक्रोपाइल पार्ट और जो चेलेजा पार्ट है वो एक सीधी लाइन में नहीं आते। जैसे एक सीधी लाइन खींचते हैं यहाँ से अपन, तो कहाँ है, एक सीधी लाइन में नहीं आ पाते, ठीक है। ऐसे ओवल को हम क्या कहते हैं, कर्व्ड या कैम्फाइलोट्रोप्स। बस सीधा सा याद रखना कि जो बॉडी है, ओवल की जो बॉडी है वो क्या हो गई, कर्व्ड हो गई, बस ये। लेकिन इसमें ये आप यहाँ पे देखोगे, ये जो एम्ब्रियो शोक है, जो एम्ब्रियो सेक है, भ्रूण कोश है, वो क्या आपका बिल्कुल सीधा है, ठीक है। तो ऐसे ओवल को हम क्या कहते हैं, ठीक है, कैसी हो जाती है, हॉर्स शू टाइप हो जाती है, ठीक है। इस तरह से कर्व्ड होता है कि जो ओव्यूल की बॉडी है वो घोड़े की रकाब जैसी नजर आने लग जाती है। मोस्टली किस में पाई जाती है, कैपेरिस में, क्रूसीफेरी में, मिराबिलिस जलापा में, ठीक है, सेम में, ठीक है। मोस्टली आपको लेगुमिनिसिकुल के अंदर ये चीज देखने को वो मिल सकती है, ठीक है। वी कैन सी टाइप ऑफ ओव्यूल, आपका जो पांचवा ओव्यूल टाइप है उसके अंदर आप देखेंगे ट्रांसवर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, एम्फिट्रोपस ओव्यूल के अंदर कि जो ओव्यूल की बॉडी है वो लगभग एनाट्रोपस टाइप में आती है, लेकिन ओव्यूल का जो अंदर का न्यूक्लियस पार्ट, वह दूसरा जो एम्ब्रियोसिक पार्ट है वो क्या हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है, ठीक है, कर्व्ड हो जाता है, घोड़े की नाल के समान ये कर्व्ड हो जाता है। तो ऐसे ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, एम्फिट्रोप्स ओव्यूल या ट्रांसवर्स ओव्यूल कहते हैं। एलिसमेसी फैमिली एंड ब्यूटोमेसी फैमिली के अंदर ये मुख्यतः देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस वाला पार्ट और जो एम्ब्रियो सेक वाला पार्ट है वो कर्व्ड हो जाता है, ठीक है। वी कैन सी 6 टाइप ऑफ ओव्यूल, आपका सर्सिनोट्रोप्स ओव्यूल, वेरी सिंपल, ठीक है। मुख्यतः ये कैक्टासी फैमिली के अंदर पाया जाता है, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पर आपका जो फनिकल होता है वो बहुत ज्यादा वृद्धि करके लंबा हो जाता है, यानी फनिकल यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लॉन्ग मिलेगा, ठीक है। और इस कारण से क्या होगा, जैसे जैसे फनिकल की लंबाई बढ़ती जाती है तो ओव्यूल के चारों ओर फनिकल क्या हो जाता है, लिपट जाता है, जिसके कारण इसकी जो बॉडी है वो लगभग 360 डिग्री कोण पे घूम के वापिस आपकी ऑर्थोट्रोप्स वाली स्थिति के अंदर आती है, ठीक है। तो जिससे ओव्यूल के चारों ओर ये जो फिलामेंट है वो घूम जाता है,
एक अतिरिक्त आवरण जैसी संरचना इसके और चारों ओर बन जाती है। जैसे पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक अतिरिक्त आवरण इंटेगुमेंट की तरह इसकी में संरचना बन जाती है। तो ठीक है, तो ऐसे ओव्यूल्स प्रकार जो टाइप्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोप्स प्रकार का ओव्यूल्स कहते हैं। मुख्यतः बता दिया आपको किस में मिलता है, कैक्टेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर ये देखने को, एग्जाम्पल के लिए आपका ओपनसिया फ्लेम्बेगो। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, इनिशियली ये ऑयल क्या होता है, ऑर्थोट्रोप्स प्रकार का। लेकिन जैसे यूनिलेटरल ग्रोथ ऑफ किसकी, आपकी उसकी फनिकल की यूनिलेटरल ग्रोथ होने के कारण क्या होता है कि ओव्यूल घूम जाता है। ठीक है, कितनी डिग्री पे, 360 डिग्री पे घूम के वापस आ जाता है। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, सभी ऑयल्स को अपन एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपका ऑर्थोट्रोप्स ऑयल जिसमें आपकी टेलेजा और माइक्रोपाइल और फनिकल एक स्ट्रेट लाइन में है। एनाट्रोपस ऑयल के अंदर आप देखो, ठीक है, रिवर्ट हो चुके हैं, ये दोनों एक लाइन में है, लेकिन ये आपका एक तरह से इसके समांतर आ चुका है, और यहाँ पर माइक्रोपाइल फनिकल के पास में आ चुका है। एम्फीट्रोप्स में आप देखोगे कि ये बॉडी जो है आप जो एम्फीट्रोप्स में क्या है, आपका ये एम्ब्रियो से क्या हो चुका है, कवर्ड हो चुका है। हेमी एनाट्रोप्स में 90 डिग्री के कोण पर बॉडी घूम चुकी है। यहाँ पर पूरी की बॉडी ही क्या हो जाएगी, करवट हो जाती है घोड़े की, आप सू और सू टाइप में घूम जाती है, इसे कैम्फाइलोट्रोप्स ओविल कहते हैं। देन आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो आपका फनिकल है, इस फनिकल की लगातार यूनिलेटरल ग्रोथ होती है, जिसके कारण ओविल की बॉडी क्या होती है, लगातार घूमती जाती है, और ये टर्न कितना कर जाता है, लगभग 360 डिग्री टर्न कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑयल्स को हम क्या कहते हैं, सर्सिनोट्रोप्स ऑयल को कहते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही।